उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्ममेमतम् आसिता सहयुक्तात्मा मामेवात्मां गतिम्। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider verily to dwell in me. Being engaged in my transcendental service, he attains me. So Krishna says how this thing goes. कृष्ण बोलते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। आर्तो अर्थात जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्थो जिसको कुछ पीड़ा हो, अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब उसको कुछ धन चाहिए, जॉब चाहिए, धन चाहिए। जिज्ञासु जिसको बहुत प्रश्न है, क्या है ये जीवन, क्या है जिंदगी, क्या है, तरह के प्रश्न, तरह तरह के, भगवान है नहीं है। और ज्ञानी जिसको ज्ञान, भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं, अभी ये सब नियोफाइट्स की बात हो रही है, शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही अभी। कुछ तरह उसको ज्ञान है। ये 4 तरह को मेरे पास आते हैं ये लोग, और ये लोग मेरी शरण में आते हैं। और उनमें से कृष्ण जी ने पिछले श्लोक में बोला था, जो ज्ञान से आता है वो सर्वोत्तम है। ये समझ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो लोग कुछ प्रॉब्लम लेके भगवान के पास आते हैं, जैसी प्रॉब्लम सॉल्व होती है भाग जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम के पहले इन लोगों को गणेश का मंदिर है इनके कॉलेज में, एग्ज़ाम के पहले दिन देखो सब एक बारी तो एक चक्कर लगा के आते ही हैं, है ना। सब लोग जाते नहीं जाते हैं, पूरा भीड़ लगी रहती है।
हम भी कुछ कॉलेज में प्रोग्राम होते थे, जो एग्ज़ाम के पहले दिन प्रोग्राम होता था तो मेरे को लगता था कोई नहीं आएगा, उसमें तो पढ़ाई हो रही है, बहुत भीड़ रहेगी। और मैं सोचता एग्ज़ाम के बाद तो सब लोग आएंगे, अब तो फ्री हो गए, एक नहीं दिखेगा। तो इसलिए जो लोग आर्थो और अर्थार्थी वाले कैटेगरी हैं, क्योंकि इनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं और जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाग जाते हैं। ठीक है, ये जनरली लोगों की ऐसी स्थिति है। तो कृष्ण जी ने बोला था कि जो ज्ञान के लिए आते हैं वो उनके सर्वोत्तम है। मुश्किल है समझना? समझ आ गया? हिंदी समझ आता है ना? ना इसके बाद कृष्ण जी ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी जो प्रॉब्लम के लिए आता है उसको लगेगा अरे यार कृष्ण जी बोल रहे हैं कि हम तो घटिया हैं, तो इस श्लोक में समझा रहे हैं नहीं 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 नहीं, सब बड़े दिल वाले हो। बिकॉज किसी तरह से वो भगवान के पास तो गया, तो चाहे प्रॉब्लम के लिए गया हो, गया तो नास्तिक से तो बेटर है जो नहीं गया। जैसे एक रशिया में मजाक करते हैं लोग, जहाँ से उन्होंने लोगों को नास्तिक बनाने का एक तरीका बनाया था। चर्च के बाहर वो लोग ट्रक लेके जाते थे ब्रेड का, तो लोगों को पूछते थे, ऐसे तो पूरा उनका देश का, पहले वो क्रिश्चियन थे सारे लोग, पूरा रशिया, उनका ऑर्थोडॉक्स चर्च अभी भी है बहुत बड़ा, वह कम्युनिज्म स्टालिन ने फैलाया था ना। तो ऐसा करते थे, वो ट्रक लेके खड़े हो जाएंगे, ठीक है तुम अंदर क्या किए, गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड, उनकी एक प्रार्थना है, भगवान खाने के लिए दे देना। तो बाहर आए, पूछे ब्रेड मिली क्या? नहीं मिली। प्रार्थना करी थी, हमको पूछो ना, हो कम्युनिस्ट फ्रेंड हमको ब्रेड दे दो, कितना चाहिए, लो लो, ऐसा। तो लोग ये तो बड़ा अच्छा है, अंदर में प्रार्थना कर रहा, ब्रेड तो नहीं मिली, इधर तो मैंने बोला ब्रेड, तो ब्रेड दे रहा है हाथ में, ये तो बिल्कुल। तो हु इज़ बेटर, योर गॉड इज़ बेटर, आई एम बेटर, हाँ यू आर बेटर, अनकम्युनिस्ट बन के लोग ये देखो उनका अक्ल। तो ऐसे आदमी को इजीली बहकाया जा सकता है। इसके बहुत अदर भी इसके रिएक्शन आते हैं। जर्मनी में क्या हुआ था आपको पता है, 2 बारी वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है। तो कोई भी वर्ल्ड वॉर ले लो, उसमें तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, पूरा करीब करीब एक कंट्री विश्व से अकेला लड़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो करीब अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया सब उसके अगेंस्ट अकेला लड़ रहा था। बहुत लोग मरे, बहुत नहीं बहुत ही लोग मरे। और जो घर में उनकी जो बीवियाँ, बेटी, माँ सब बैठ के प्रार्थना कर रही थी या भगवान को, भगवान हमारा बेटा आ जाना चाहिए, मेरा भाई आ जाना चाहिए, मेरा पिताजी घर वापस आ जाना चाहिए, करेक्ट प्रार्थना कर रहे थे। कौन आया? वर्ल्ड वॉर 2 में भी तो लॉस हुआ और सब लोग मरे, करेक्ट। तो सब नास्तिक बन गए, इसलिए गलत था। इसलिए ज्ञान की तरफ से भगवान के पास जाना चाहिए, करेक्ट। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत उससे एक समझा रहे हैं कि कृष्ण जी ने क्यों बोला है कि उदार दिल के हैं जो हमारे पास आते हैं, क्योंकि बाप से बेटा कुछ मांगे कुछ बुरा नहीं माना जाता उसको। तो भगवान तो भगवद गीता में बोले अभी कुछ लोग पहले, अहम बीज प्रजापिता, में सबके पिताजी हैं। तो ऐसा थोड़ी कि गुस्सा आता उनको कि करेक्ट, वो तो स्नेह है, कुछ क्या करें आप ही मदद करो, तो स्नेह से मदद करते हैं, करेक्ट। तो सेम वे कृष्णा इज नॉट फीलिंग अ बर्डन बट इज टेलिंग, जैसे घर में बेटे हैं, एक बेटा पिताजी के पास जाता है, पिताजी ये चाहिए वो चाहिए, और देते हैं, खुशी से देते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन गया, फिर अगले दिन गया। लेकिन असली स्नेह ये होता है जब वो ये आके पूछता है आपको क्या चाहिए, वो असली बेटा है। तो इसीलिए ये फर्क है। हम पहले भी समझाए थे, एक तरह का आदमी होता है जो ही वॉन्ट्स टू एंजॉय लाइक गॉड, वो भगवान के जैसा आनंद करना चाहता है, उसको भोगी बोलते हैं। ये भोगी 2 प्रकार के होते हैं, एक नास्तिक है, आस्तिक। एक नास्तिक है, वो जैसे भगवान आनंद कर रहे हैं, राधा रानी के साथ नाच रहे हैं, वो नास्तिक अपना भी बनाता है, करेक्ट, दारू पी के वो भी नाचता है लड़कियों के साथ। एक आस्तिक भी यही करना चाहता है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के बाद, आपका जैसा मैं भी आनंद करना चाहता, थोड़ा आशीर्वाद दे दो। तो भगवान से कुछ धन दौलत लेके वो भी अपना नाच करता है, उसको इमिटेट करना चाहता है। एक्चुअली ये दोनों लोग में से एक कृष्ण जी भगवान बता रहे हैं कि क्या, जो मेरे आशीर्वाद के लिए आता है वो भी मेरे को उदार दिल का ही है, मैं उनको इस तरह से धीरे धीरे उसको देता हूँ कि धीरे धीरे वो मेरे शरण में आ जाएगा, करेक्ट। भगवान के पास जाना कुछ विफल नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं हो सकता भगवान के पास जाने में। इसलिए मंदिर जाने में हिचक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज भला ही होगा, बिकॉज भगवान देंगे भी वो सोच के देते हैं,
ठीक है ना। तो कुछ बुरा, इसलिए अगर आदमी कुछ भी ना कर पाए, कभी कभी क्या होता है ज़िंदगी में अलग अलग स्थिति आती हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है कि आदमी जब भी नहीं कर सकता, तो बोलते हैं भगवान के आगे जाके बैठ जाओ बस, क्योंकि वो अच्छा ही सोचते हैं, क्या हुआ तुम्हारा, क्या करा जाए, करेक्ट। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। सुहृदम सर्वभूता ना, भगवत गीता में कृष्ण ने क्या लिखा है, मैं सबका सुहृद हूँ। सुहृद मतलब अच्छा ही सोच सकता हूँ। मतलब अलग अलग तरह के दोस्त होते हैं। हिंदी में तो, संस्कृत में तरह तरह के दोस्त लिखेंगे, इंग्लिश में एक हो गया फ्रेंड, बस छुट्टी। इसमें सखा, मित्रा, सुहृद। सुहृद मतलब वो हमेशा आपका अच्छा सोचता रहता है। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो आपको हिचकते होंगे उसको मिलने के लिए, कोई ना, खुशी से जाओगे यार, कुछ अच्छा ही बताता है हमेशा, करेक्ट। सो अगर आप कृष्ण के पास आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो दिल में तो बैठे हैं और आप सामने भी हैं, वो सोचने लगते हैं इसका क्या किया जाए, ठीक है, तो आपका भला ही होता है। तो इसमें हिचकना नहीं चाहिए। और कृष्ण जी बोल रहे हैं वो बड़ा दिल का है, वो उनका स्नेह है, परफेक्ट नहीं है एक्चुअली वो। इसलिए नेक्स्ट श्लोक में समझा रहे हैं कृष्ण जी, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्म बाद समझ आएगा उसको, ज्ञानवान माँ प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण लेगा। बहुत जन्म लगेंगे अभी उसको, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है इतना, लेकिन खुशी है उनको, बेटा आया तो कम से घर, है ना, ही हैज़ कम टू आस्क, गुड, बट उसको परफेक्शन नहीं मान सकते। देखिए भगवत गीता में भी यही है, अर्जुन तो कृष्ण का भक्त हमेशा था, ऐसा नहीं है कि वो जब उसका भ्रम था उसमें भक्त बनना बंद हो गया, वो नहीं छोड़ा उसने। लेकिन उसने क्या किया, लेकिन क्या उसकी इच्छा थी, कृष्ण जी आप युद्ध करना चाहते हैं, मेरे को युद्ध करने का अच्छा नहीं है, मैं जाता हूँ। ऐसा नहीं है कृष्ण की को निंदा कर रहा था, नहीं, उनका आदर तो कर रहा था, लेकिन अभी उसकी अपनी इच्छा थी और कृष्ण की इच्छा अलग है। गीता सुन के क्या हुआ, अर्जुन की इच्छा थी ये, कृष्ण की इच्छा थी ये, गीता सुन के क्या हुआ, अर्जुन की इच्छा कृष्ण की इच्छा बन गई, उसने अपनी इच्छा छोड़ दी। यही भगवत गीता सुनने का फल होना चाहिए। भगवत गीता हम इसलिए नहीं सुनते कि कैसे इंद्रिय भोग ढंग से करूं, वो गीता नहीं है, तुम्हारा कुछ पाखंड है। हम मंदिर इसलिए नहीं जाते कि हमको कैसे भोग करूं। अगर ऐसी तुम्हारी प्रवृत्ति रहेगी, करोड़ों जन्म में भी तुम्हारा सफल नहीं होगा जिंदगी। करोड़ों जन्म लेते रहो, कुत्ते बिल्ली की तरह मरते रहो, करेक्ट। हम मंदिर इसलिए जाते हैं, गीता इसलिए पढ़ते हैं, या भगवान का नाम इसलिए जप करते हैं, भगवान मैं आपकी सेवा कैसे करूं, ये गीता का फल है। समझ आया नहीं, समझ आया, करेक्ट। जनरली लोग मंदिर किस लिए जाते हैं, सोचिए कि भगवान है, भगवान मेरे को भी आनंद करना है, मदद करो। अरे ये मंदिर जाने का लक्ष्य नहीं होता, भगवान आपके आनंद में मैं कैसे एक भाग बनूं। दूसरा चीज ये थोड़ा हाई है। दूसरा चीज ये जो सुबह हम समझा रहे थे, एक्चुअली भगवान की सेवा हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम लायक नहीं है उनके सामने जाने के लिए, कह रहे। जैसे आप सोचो, आप आरती कर रहे हैं तो हम आपको चामर दे रहे हैं, कोई आपको दिया लाइट करके दे रहा है, कोई अगरबत्ती दे रहा है, आप आरती करते हैं तो कोई आपको अगरबत्ती लेके जाता है, हम आपको मदद कर रहे हैं भगवान की सेवा करने में, करेक्ट। सिमिलरली एक्चुअली भगवान की सेवा आचार्य करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा शब्द बोले थे जितने ही मंदिर हैं, एक्चुअली इट इज़ माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी। मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। एक्चुअली शुद्ध भक्त को भगवान की सेवा की बहुत इच्छा होती है। हम लोग करते हैं लेकिन अब साधना के रूप में करते हैं, अरे हर दिन भगवान का आरती होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन दिल से कि भगवान का पूजा करना है, बहुत इच्छा उसका जब आपके दिल में उत्पन्न हो जाता है, आप शुद्ध भक्त हो जाते हो उससे, करेक्ट। समझ रहे नहीं। अगर जैसे आप भागवत में सुने, जब सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछते हैं, मेरे तो मृत्यु आ गई, 7 दिन बचे हैं, मैं कृष्ण के बारे में सुनूं या क्या करूं मैं। तो सुखदेव गोस्वामी को जब कृष्ण का नाम सुनाई देता है और वो बोलता है मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे तो खाली 7 दिन बचे हैं, क्या मेरा ड्यूटी है, क्या मेरा कर्तव्य है अभी, तो इतना खुशी होता है उनको। देखो मरने का आ रहा है, बोलो मेरा कर्तव्य क्या है, क्या ड्यूटी है मेरा इस दुनिया में, ये नहीं सोच रहा कैसे भोग करूँ मैं। तो सुखदेव गोस्वामी इतने खुश होते हैं, क्या बोलते हैं, वरियाम एषते प्रश्न, क्या प्रश्न है, मजा आ गया। क्यों, बहुत बड़े भक्त हैं। बहुत बड़े भक्त को अगर बोलोगे थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ, तो वो तो एक्सट्रेसी में चला जाता है, बिकॉज वही उसका आनंद है।
तो हम एक्चुअली भगवान की सेवा डायरेक्टली नहीं कर सकते, ना ही हमको इच्छा है। हम एक महान भक्त को भगवान की सेवा करने में असिस्ट को क्या बोलते हैं, मदद कर सकते हैं। एक्चुअली वही हम कर रहे हैं, हम कोई बड़ा चीज़ नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी राधा कृष्ण की आरती करना चाहते हैं, हम उनको लैम्प दे रहे हैं। इवन भोग भी आप उन्हीं का नाम लेके करते हो, एक्चुअली वो ही भोग देते हैं भगवान को, आप नहीं दे सकते, ना ही आपसे लेंगे भगवान। क्यों उनका प्रणाम मंत्र बोलते हो, प्रभुपाद जी भोग लगाना है, हाँ आ रहा हूँ लगाता हूँ भोग, तुम क्या कृष्ण को दोगे? नहीं दे सकते, हमारा कोई लिंक नहीं है कृष्ण से, आचार्य के थ्रू लिंक होता है। इसलिए अब ये इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड हो गया, इसलिए आपका आचार्य का कृतज्ञ आप समझ भी नहीं सकते, आप जप कर रहे हो, कौन सुनने वाला, आपका जप का क्वालिटी क्या है? लेकिन आप जप करते हो, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र लेके जप शुरू करते हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जप करने की, वो भगवान को प्रार्थना करते हैं एक्सेप्ट कर लो इस बेवकूफ़ का जप। क्या जप है हमारा, एक एक शब्द सोचते, इधर सोच रहे हैं उधर सोच रहे हैं बड़ा जप करने वाला हूँ, जबकि नींद आ रही है जप करते करते, तरह तरह का घमंड है, बिल्कुल बकवास। कह रहे जैसा ये सोच लो, आप रोटी दे रहे हो, जली हुई रोटी, पूरा कच्चा, ऐसा हमारा जप है। अगर आप उसको भगवान के आगे रखो ना, एक तो आपको नहीं जानते क्योंकि भक्त हो नहीं, भक्त का पाखंड है, भक्त तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आप आगे रख रहे हो बिना भक्ति के, उसमें भी प्रेम नहीं, जैसे कोई प्रेम से खिलाया तो चलो ले लो, इसलिए आप आचार्य को प्रणाम करके बोलते हो ये हमको, ये भगवान को ये सेवा करने की इच्छा है, वो ऑफर करते हैं भगवान को। इसलिए हमको प्रभुपाद जी बोलते हैं मोर देन फर्स्ट क्लास होना चाहिए हर चीज़ मंदिर में। ये क्वालिटी आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि भक्त है ना। पेंटिंग, इस्कॉन का पेंटिंग का कंपैरिजन क्यों नहीं है? जो लोग पेंटिंग शुरू कर रहे थे एक्चुअली उनको बच्चों का जैसा पेंटिंग है। आपको जैसे पुरानी हमारी कृष्णा बुक देखी है आपने, आप उसमें देखिए पेंटिंग, अगर आप शुरू करेंगे हम शुरू, वैसा ही पेंटिंग होगा। लेकिन वैसा पेंटिंग से शुरू करके उन्होंने प्रैक्टिस कर करके प्रभुपाद जी ने उनको किस लेवल में बनाया, इस लेवल में अभी वो लोग कि उनका पेंटिंग वर्ल्ड के बड़े बड़े म्यूजियम में नेक्स्ट डे एक्सेप्ट हो जाता है, इतना क्वालिटी है। जो ना आर्ट गैलरीज में इस्कॉन का पेंटिंग का स्टैंडिंग ऑर्डर है, आपका बनेगा, एक कॉपी दे दो हमको, लगा देते हैं। या अभी का क्वालिटी इतना सुंदर है, कह रहे। लेकिन जो शुरू में उन लोगों का पेंटिंग देखिए, बच्चों जैसा किया था उन्होंने पहला साल में जब शुरू किया था। क्यों? वो प्रेरित करते रहे, नहीं कृष्ण को सेवा कर रहे हो, टॉप क्लास होना चाहिए। और हम उल्टे हैं, अपने लिए शर्ट लेना हो तो सोचते हैं बजट अगर 600 है तो 2000 का लेते हैं, अच्छा वाला ले लेते हैं। और भगवान के लिए लेना हो, मैं आपको मजाक बता रहा था, एक बार क्या हुआ था, हम बैंगलोर में थे तो वहाँ मेंबरशिप के लिए मिल रहे थे, वहाँ मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो एक आदमी को मिला, बोला मैं ईंट बनाता हूँ, एक चीज़ स्वीकार कर लो, आपको 10,000 रुपये का मैं ईंट भेज दूंगा मंदिर में, ट्रक मेरा कल सुबह, आप देख लो, मेरे को मेंबरशिप दे देना। मैंने कहा ठीक है, 10,000 का ईंट भेज दो, हम आपको मेंबरशिप दे देंगे। वहाँ प्रेसिडेंट से बात किया, उसने बोला ठीक है। ईंट आई, मेंबरशिप मिल गया। जब हम ईंट का क्वालिटी देखने गए, सब टूटा हुआ था। टूटा ईंट बेच के उसको एडजस्ट कर रहा है, होता ना, बनाते आधा तो टूट जाता है या कुछ 10% तो टूटता है, उसको एडजस्ट कर रहा है। देखो ऐसी हालत भगवान की सेवा में, टूटा हुआ। हम लोगों का ऐसा ही रहता है, भगवान को टूटा फूटा कुछ दे दो। जब स्नेह होता है भगवान का आदमी, जैसे आप देखिए ब्रह्मा जी कृष्ण की प्रेयर कर रहे हैं, जो एक एक श्लोक ब्रह्म संहिता का इतना सुंदर कंपोजिशन है, उत्तम श्लोक, इसलिए भगवान को बोला जाता है उत्तम श्लोक। क्यों? उनको उत्तम श्लोकों से प्रार्थना करी जाती है। वो श्लोक कितने सुंदर है, करेक्ट? हाँ, हर दिन होता है ना, गोविंद मादि पुरुषम, क्या गाते? वेणुम कौनंदम अरविंद दलाय तक्षम, देन बरहावसंतमसितांगुर सुंदरांगाम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या कंपोजिशन है, क्या कंपोजिशन। तो भगवान को आप जो ही कुछ भी देते हैं वो तो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अभी आप उसको देने लायक नहीं हो, बिकॉज स्नेह नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए आचार्य के पैर पड़ते हो, दे दो। वो देते हैं, ठीक है? और वो ठीक भी कर देते हैं, उसमें ऐड भी कर देते हैं।
एक्चुअली जब आप प्लेट भगवान के आगे रखते हैं, एक अद्भुत क्रिया होती है, वो आपको समझ नहीं आएगी। हम क्या 2-3 आइटम, 2 सब्जी, एक क्या कहते हैं, बड़े मंदिर में तो 50-60 आइटम ऑफर होते हैं, 56 भोग होता है। हमारा 2-3 आइटम, सुबह राइस दाल, शाम को दाल राइस, ठीक है, 1-2 सब्जी, और आपने रखा। प्रभुपाद जी देखते हैं, आप प्रभुपाद जी को बोलते हैं ऑफ़र कर दो। ये क्या ऑफ़र करेंगे उसमें 2-3 सब्जी और ऐड कर देते हैं, फिर वो अपने गुरु को देते हैं, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद, वो ये ऑफरिंग है क्या, क्या है, चलो थोड़ा और ऐड कर दो। जब भगवान के पास प्लेट ऐसी बहुत बड़ी प्लेट जाती है, गुरु परंपरा से जाती है, ब्रह्मा जी भी देते तो उसमें ऐड कर देते हैं एक्चुअली फिर नीचे आता है ऐसे ही वापस, ठीक है। सो एनीवे दैट्स अनदर, वो अद्भुत लीला, भगवान की अद्भुत लीला है, भक्तों की अद्भुत लीला है। सो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, भक्तों को भगवान का भक्ति होती है जब आप भगवान के पास जाते हैं उनकी सेवा के लिए। जब तक आप ये नहीं कर सकते, और ये तब कर सकते हो जब आपके दिल में सारी काम वासना निकल गई है। जब तक आपके दिल में काम वासना बैठी हुई है, आप भक्त नहीं है। भक्त का ढोंग कर सकते हैं, भक्त नहीं है, क्योंकि आप भगवान के सामने स्नेहपूर्वक उनको देख ही नहीं सकते। कैसे देखोगे? राधा कृष्ण को देख रहे हैं, क्या आपकी सेवा करें, भक्त नहीं बन पाए, बना दो ना भक्त, ठीक है। आप ये नहीं प्रार्थना कर पाओगे, क्योंकि आपका मन इतनी चीज़ों से फंसा हुआ है, क्योंकि सारी जगह से जितना भी आपका प्रेम फंसा हुआ है उसको काट के निकालना पड़ता है और उसको भगवान की तरफ देना पड़ता है। उसको बोलते हैं भक्ति, वहाँ भक्ति शुरू होती है। लेकिन आप इधर, मेरे को एक सुंदर लड़की चाहिए, मेरे को बहुत सारा धन चाहिए, मेरे को समाज में मान चाहिए, क्या भक्ति तुम्हारी? कोई भक्ति नहीं है, पाखंड चल रहा है। भक्ति तब शुरू होती है जब आप इन चीज़ों से, सब जगह से अपना ये प्रेम को पकड़ के निकालो, काटो और भगवान के ऊपर ऑफर करो, तब भक्ति शुरू होती है। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की।